बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। क्योंकि उस टाइम लिखने का जमाना नहीं था तो लिखित कोई उसका ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें उसने कही, उस समय धर्म के स्थापना का रूप ऐसे नहीं था जैसे बाद में धर्म की स्थापना का विकास होने लगा। तो उस समय जो मौखिक रूप से कुछ बातें लोगों को उसने कही, वो थोड़ी बहुत जो प्रिजर्व रही वो कुछ मिलती हैं, और उसका जो एक बाद में लोगों ने संकलन किया, कुछ कहते हैं कि किया, कुछ कहते हैं कि वो उसकी ओरिजिनल नहीं है। जो कुछ भी बहरहाल है, तो उसका धर्म एक समझो कि आज लिखित रूप में या एक प्रिजर्व्ड, जिसको सुरक्षित रूप में नहीं मिलता। अगर वो मिलता होता तो फिर ये कंफ्यूजन ना होता कि मुसलमान धर्म और इस्लाम धर्म दो अलग है, क्योंकि उनका कुरान तो अलग मिलता है लिखा हुआ, लेकिन उसका नहीं मिलता, लेकिन उस किताब का नाम मिलता है। और आपको मालूम हो कि जितनी भी पुराने धर्म स्थापन हुए, उनके जो धर्म ग्रंथ थे उसका कोई नाम नहीं दिया गया। जैसे मान लो कुरान है या बाइबल है, बाइबल शब्द का और कोई मतलब नहीं, बाइबल का मतलब बुक है। आप देखेंगे किसी किताब के अंत में जब किताबों का रेफरेंस दिया जाता है तो बिब्लियोग्राफी उसको लिखा जाता है, किताबों के नाम। तो बाइबल माना किताब, कुरान माना भी किताब, यानी जो उस धर्म की किताब है। तो किताब को ही धर्म का नाम दे दिया जाता था। हमारे यहाँ तो ऐसा है, रामायण, महाभारत, भागवत उसके नाम है, या भगवत गीता या पुराण या वेद या कुछ इस प्रकार से नाम है। लेकिन वेद भी वास्तव में कोई नाम नहीं, वेद का मतलब तो ज्ञान है केवल। तो वो उनकी जो किताब का नाम था, उसका शब्द भी नाम किताब ही था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो किताब थी लेकिन अब मिलती नहीं, उसको कोई सहीफा कहते हैं, कोई हदीफा कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, बहरहाल वो अब उपलब्ध नहीं है। इस वजह से दोनों में कंफ्यूजन हो गया। और चूंकि वो जिस मक्का में उसने संज्ञास्पद रखा था और बाद में जाके मोहम्मद साहब ने जिसको फिर से रखा, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो इसलिए बहुत से लोग समझ लेते हैं कि इब्राहिम जो थे वो मुसलमान धर्म के एक समझो पहले पैगंबर थे। मुसलमान धर्म के जो आखिरी पैगंबर हुए वो मोहम्मद साहब हुए, लेकिन धर्म तो दोनों का एक ही हुआ, इसलिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन एक बात खास देखने की जिसकी वजह से हम कहते हैं दो अलग हैं, जो धर्म के 5 पक्ष मैंने आपको बताए थे, धर्म को अगर हमने देखना हो कि वो एक है या अलग है तो उसको देखना जरूरी है। जैसे आप देखिए, बाबा ने कल्प वृक्ष में संन्यास धर्म को अलग दिखाया, उसकी शाखा अलग है। लेकिन अगर आप लोगों को बताएं, हिंदू तो समझते हैं कि हमारे धर्म के आचार्य वो हैं, वही तो मंदिरों में और वही तो समाजों में और सब जगह पर जो धर्म का उपदेश करते हैं, सनातन धर्म सभा में या कहीं भी हिंदू धर्म में सन्यासी लोग करते हैं। और बाबा कहते हैं कि सन्यासी हमारे धर्म के ही नहीं है, ये सन्यास धर्म तो शंकराचार्य ने बाद में स्थापन किया, ये निवृत्ति मार्ग के, हम तो प्रवृत्ति मार्ग के, हमारा ये धर्म ही नहीं है। तो हम जो कहते हैं कि धर्म हमारा है या नहीं, धर्म में अंतर करते हैं और वो नहीं करते, उसका विशेष इन 5 पक्षों को अगर आप लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप इस्लाम धर्म के 5 पक्ष लें कि उसने इब्राहिम ने क्या कहा और मोहम्मद साहब ने क्या कहा, उसकी साधना की विधि क्या थी, इनकी साधना की विधि क्या थी, उसने क्या नैतिक नियम बताए, इन्होंने क्या नैतिक नियम बताए, इत्यादि इत्यादि, तब तो इसमें कोई शक की बात नहीं रह जाएगी कि दोनों धर्म अलग थे। लेकिन अगर आप बाहर के रूप को देखें, सन्यासियों के नाम भी वही होते हैं और वो हिंदुओं के नाम भी वही होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि हमारे धर्म के तो हैं, ये क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार के धर्म ही अलग है, उनको अजीब सी बात लगती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैंने जब पहली बार कल्प वृक्ष को देखा तो कल्प वृक्ष को देखते ही मुझे ऐसा लगा सबसे पहले कि ये ज्ञान सवाए भगवान के दिया हुआ किसी का नहीं हो सकता। जिसमें ये बताया गया हो कि कृष्ण सतयुग में हुआ और गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, और ये इब्राहिम अलग था और मोहम्मद अलग था, ये दोनों धर्म अलग थे, सन्यासी अलग हैं, ये ऐसे कांड छांट करके बात को बिल्कुल कायदे से जहां जहां जैसी जैसी किसी की बात हुई उस तरीके से बताना जो आज तक किसी ने सोचा तक भी नहीं। लेकिन जब हम उस बात को, जिसने पहले पढ़ी हुई है सब बातें, तो उसके मन में फौरन एक
फ्लैश सा आता है कि ओहो, ये जो बात हम नहीं समझे थे, देखिए कितनी क्लियर हो गई। मैं जब छोटा था, जब हम पढ़ते थे इतिहास, हमारे 5वीं क्लास में सबसे पहले इतिहास जो बताया गया था वो रामायण और महाभारत का बताया गया था। और मुझे आज तक भी याद है कि उसमें यह बताया गया था कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण सूर्यवंशी थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो चंद्रवंशी थे। ऐसे ही श्री राम के बारे में कुछ लोग कहते हैं वो पहले हुए, कुछ लोग कहते हैं वो पहले हुए। तो मेरे मन में आया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो इस बात की रिसर्च करूंगा। ये क्या बात है, अपने धर्म के बारे में ये भी निर्णय नहीं कर पाते कौन क्या है, अभी तक इनको ये भी पता नहीं। अब सूर्यवंश चंद्रवंश का जब हमने इतिहास पढ़ा तो आपको मालूम हो कि यहाँ माउंट आबू में ही एक बना हुआ है यज्ञ स्थान, हवन कुंड। आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, यहाँ की जो वो टूरिस्ट की गाइड छपी हुई होती हैं उसमें आप देखेंगे एक यज्ञ स्थान बना हुआ है। मैं जब पहले आबू में आया था 1952-53 में देखा था। अब 32 साल हो गए, मुझे भी भूल भुला गया कहाँ है, लेकिन मुझे मालूम है कि उस गाइड में छपा हुआ है। मैंने इतिहास में तो पहले ही पढ़ा था वो, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो यज्ञ हुआ, यज्ञ में अग्नि से वो सूर्यवंश और चंद्रवंश निकले। तो मैं सोचता था कि अग्नि तो जला देती है, उससे जन्म कैसे हो गया मनुष्यों का? जब कोई मर जाता है उसको अग्नि में तो हमारे यहाँ जलाते हैं समाप्त करने के लिए उसके शरीर को, और ये कह रहे हैं कि यज्ञ कुंड से वो पैदा हुए। अब जब यहाँ आया तो मालूम हुआ कि भगवान ने कौन सा यज्ञ रचा और कौन सी ज्ञान की अग्नि थी और उसमें से कौन से सूर्यवंश और चंद्रवंश निकले, और वो माउंट आबू में था। उसकी यादगार ये हवन कुंड बना दिया। देखिए बात कहां से कहां होगी, और अभी तक भी किसी को मालूम नहीं कि वही संस्था है। बाबा ये कहते हैं कि एक तरफ वो चेतन दिलवाड़ा ये है और एक तरफ वो जड़ दिलवाड़ा बना हुआ है, लोगों को इतिहास का पता नहीं। कितनी विचित्र बात है। तो मैंने जब पहले कल्प वृक्ष को देखा, मुझे ये ऐसा लगा कि ये सिवाय किसी, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारियां बहनें जो हैं, पहले ब्रह्मा कुमार तो बहुत कम थे, लगभग ना के बराबर थे, 4-5 ही थे सिर्फ। तो बहनें तो ज्ञान देती थी, इन्होंने कोई संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, बहुतों की यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी नहीं है। ये इस तरीके से बता दें ऐसे ये हुआ, ये इनके बस की बात नहीं और किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। सबसे पहली बात छोड़ दिए, यही एक प्रूफ है कि जो पास्ट को इतने क्लियर रूप से जानता हो और ऐसा बिल्कुल संसार में निर्भीक होकर, निर्भय होकर सत्य बात बताए, चाहे सारे लोग उसको ना माने और विरोध करने को तैयार हो, और वो कहे कि एकदम इत्थम ये बात ऐसे ही हुई थी जैसे उसके सामने प्रत्यक्ष हो, ये मनुष्य कोई नहीं कह सकता। ये त्रिकालज्ञ ही कह सकता है। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा।